will cover the topic of energy stored in a capacitor. Alright. So एक जो कैपेसिटर होता है उसमें कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन को अब हम डिराइव करेंगे. So firstly, consider we have two plates, one having charge plus Q, that is positively charged, and second is negatively charged having charge minus Q, and small d, it is the distance between these two plates. कैपेसिटर की ये दोनों प्लेट को जब हमने जो चार्ज किया किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ बैटरी. ऑलराइट. एंड वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस. इफ देयर आर चार्जेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, दैट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव. So this is the direction of electric field which will exist in these plates. तो अब बैटरी ने इन दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज किया, एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू. एंड वी नो दैट एक हमने फॉर्मूला किया था, दैट वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज from one point to another point against the electrostatic field. So suppose अब हमें ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, बट अगर ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है माइनस क्यू, इसमें से मैं थोड़ा सा चार्ज जो है दैट इज डी क्यू, उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, इस पॉजिटिव प्लेट पे इंड्यूस करना चाहती हूँ. तो कैसे करूँगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी ना डायरेक्शन उसकी डी क्यू की, क्योंकि डी क्यू क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो मैंने प्लेट बी से, दैट इज माइनस क्यू वाले प्लेट से, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से मैंने लिया और अब मैं उसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे ट्रांसफर कर रही हूँ. थोड़ा सा चार्ज लेकर इस प्लेट से उसे फर्स्ट वाली प्लेट को दे रही हूँ. तो वी नो दैट जब हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली तो चार्ज को ट्रांसफर कर नहीं सकते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना. क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. तो जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे दूसरी प्लेट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा. एंड इसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी किया है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, दैट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज dW, small change in work done will be equal to V times dQ. Here potential is constant where charge is very small and then work done will be small. तो small amount of charge को जब मैं move करूंगी तो कितना work done करना पड़ेगा, dW will be equal to V times of dQ. And one more thing, ये जो work done होगा, you can see इसकी direction क्या है, opposite to the electric field. आया दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव. बट ये जो चार्ज, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो जो वर्क डन है उसकी डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होनी चाहिए वर्क डन की डायरेक्शन, ओनली देन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ऑलराइट. सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ डी क्यू. एंड हमने क्या ऑलरेडी फॉर्मूला किया था कैपेसिटेंस का, C विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन V, दैट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल. तो यहाँ से हमारे पास किसका फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल का. तो क्या आएगा, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू Q अपॉन C इन फर्स्ट इक्वेशन. तो क्या आएगा, स्मॉल चेंज इन वर्क डन विल बी इक्वल टू Q अपॉन C टाइम्स dQ. So this is the small change in work done, but we need to find the total work done. So total work done find करने के लिए क्या करने पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. So now we will integrate both sides, that this, ठीक है, Q टाइम्स डी क्यू और 1 अपॉन सी, इसका इंटीग्रेशन ही होगा तो इसको हम आउटसाइड इंटीग्रेशन लेंगे. वर्क डन के लिमिट्स क्या है, वर्क डन 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम वर्क डन होगा W. एंड चार्ज के यूनिट्स भी क्या, मिनिमम चार्ज 0 एंड मैक्सिमम चार्ज Q होगा. सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट, ये जो डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली W आएगा. तो W विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C. नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस Q dQ. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, Q स्क्वायर बाय 2. तो ये आपने ऑलरेडी मैथ्स में कर रखा होगा. x की पावर n जो है उसका
इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स सी पार्ट n+1 अपॉन n+1। तो ये होता है इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला जिसको मैंने यूज किया। तो क्या आएगा, q की पावर 1+1 2 अपॉन 1+1 2। So this is the value of work done, that 1 upon c into q square upon 2, and ये मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया। From here the total work done W will be equal to q square upon 2c, where q is the total charge, c is the capacitance and W is the total work done। ये हमारे पास टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। एंड वी नो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज U। तो W विल बी इक्वल टू U। सो फ्रॉम हियर U का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। एंड वी नो दैट द सिंपल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज C will be equal to Q upon V, charge per unit potential, and from here we can find the value of charge। तो चार्ज का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, Q will be equal to C multiply V। तो ये जो Q की वैल्यू है अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, C का स्क्वायर भी हो जाएगा और V का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2C। एक C के साथ एक C कैंसल। तो यहाँ से U का क्या फॉर्मूला आ गया, दैट हाफ 1/2 मीन्स हाफ ऑफ C V स्क्वायर U। तो ये भी हमारे पास U का फॉर्मूला आ गया। तो अब आप बोलोगे पहले भी हमने एनर्जी का फॉर्मूला एक डिराइव किया था, क्या, Q स्क्वायर अपॉन 2C, लेकिन अब एक और फॉर्मूला आ गया, तो कौन सा यूज करेंगे। देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इट हैज 3 फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूलाज हैं और दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। मेनली आपको ये ड्राइव करना है डेरिवेशन में, एंड आफ्टर दैट हमें जो कैपेसिटेंस वाला जो सिंपल फॉर्मूला है ना, इसी का यूज करके इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके चार्ज की वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट से ही ड्राइव हुआ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो सिमिलरली अभी सेकंड का यूज करके अब हम थर्ड फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, और जो थर्ड फॉर्मूला होगा उसमें भी हम ये जो कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला है इसी सिंपल फॉर्मूला को यूज करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम थर्ड फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली C की वैल्यू पुट करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो U की वैल्यू क्या आएगी, C विल इक्वल टू Q अपॉन V। C की जगह पे Q अपॉन V पुट किया इंटू V स्क्वायर। तो एक V के साथ एक V तो कैंसल। सो फ्रॉम हेयर U विल बी इक्वल टू 1/2 QV। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया। सो दैट इज half of QV. So these are 3 formulas of potential energy. First is U is equal to Q square upon 2C, half of CV square, half of QV. Q is charge, V is potential and C is capacitance. So from here हम conclusion में क्या लिखेंगे, that U will be equal to half of Q square upon C, which is equal to half of CV square and which is equal to half of QV. So these are 3 formulas of potential energy. I hope you understand these 3 formulas clearly कि हमने only first ड्राइव किया था and then कैपेसिटेंस के फॉर्मूला को यूज करते हुए इन दोनों को हमने कैसे ड्राइव किया, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला को हमने फर्स्ट से ही ड्राइव किया। सो दीज 3 आर इंटर रिलेटेड। ये डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में कि आपको कौन सी चीज गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब हमने एनर्जी के फॉर्मूलाज तो कर लिए, बट वी वांट टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है वो हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसमें वो ड्राइव करना है। तो डेंसिटी क्या होता है, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, एंड इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल यू से। एंड स्मॉल यू किसके इक्वल होगा, एनर्जी स्टोर्ड मीन्स टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और अब इसको आप याद रखना, इसको आप V डैश से डिनोट कर लो, क्योंकि दिस इज नॉट अ पोटेंशियल, दिस इज वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम है, इसलिए मैंने V डैश से डिनोट किया। तो अब ये जो वॉल्यूम है, वी नो दैट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया टाइम्स दी लेंथ। तो एरिया टाइम्स लेंथ, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, बट यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज स्मॉल डी, तो यहाँ पे लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल डी आएगा। एंड वी नो दैट, अब हम यहाँ पे u के 3 फॉर्मूलाज थे, उनमें से कोई भी एक पुट कर लो एंड देन यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ स्मॉल u। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रही हूँ सेकेंड वाला, दैट इज u विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हाफ ऑफ CV स्क्वायर पुट की मैंने वैल्यू ऑफ u की, a इंटू डी आएगा। वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जब हमने राइट इस केस में क्या था, हमने 2 प्लेट्स ली, बट वी हैवंट इंट्रोड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक तो नहीं रखा ना, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, दैट C विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। In case of parallel plate capacitor, we have done this expression, right? So we will put the value of capacitance over here. It will be equal to half of A epsilon naught upon D upon A D into V square. So A will be cancel out with A. Now we will further solve this. तो अब A के साथ A कैंसिल, तो क्या आएगा? U विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये 2D है, D इंटू D स्क्वायर। तो यहाँ पे V का स्क्वायर है और D का स्क्वायर है, तो इसमें लिख सकती हूँ मैं दैट U विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का होल स्क्वायर, बिकॉज V का भी स्क्वायर है और D का भी स्क्वायर था। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एंड फॉर्मूला हमने किया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V अपॉन D, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे V अपॉन D की वैल्यू को पुट करेंगे तो U विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E का स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास स्मॉल u का मीन्स एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। क्या? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका क्या है? स्क्वायर है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अर्लियर हमने A के साथ A कैंसिल किया, तो V का स्क्वायर और D का स्क्वायर है, इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, V और D का होल स्क्वायर। V अपॉन D विल बी इक्वल टू E, तो E का स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस डेरिवेशन। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हमने कवर कर लिया। फॉर मोर सच वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ऑलराइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी then you can let me know in the comment section. And for more such videos, please give a like to this video so that very soon we will start chapter number 3. Kindly share this video with your friends and don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so that you will get further updates of this channel. Thank you so much for listening to me. Link to all the videos of this chapter is given in the description. You can watch them. Bye bye.